Hi children, how are you? Welcome to the video classes. इस वीडियो में चिट्ठियों में यूरोप पाठ से संबंधित अंतिम भाग चर्चा करेंगे। चलिए पाठ में चिट्ठियों में यूरोप। यहाँ तक हुआ, हमें देखेंगे अगले पेज। पत्रों का संकलन। पत्रों का संकलन। पत्र का मतलब क्या है बच्चे? पत्र के द्वारा दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा अपने मित्रों की कुशलता जानने के लिए और हमारी कुशलता का समाचार उसको देने के लिए एक तरह का साधन है पत्र। पत्र अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बातों या विचारों का दस्तावेज होता है। पत्रों के द्वारा अपने विचारों और भावों का प्रकट होता है। इस तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बातों और विचारों का भी प्रकट होता है, इसलिए महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन भी किया जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण पत्रों का महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा लिखा गए पत्रों का संकलन भी किया जाता है और समय समय पर उससे लाभ भी उठाया जाता है। तुम्हें पता होगा कि भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन भी चला था, जिसमें सरदार भगत सिंह भी शामिल थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उनके द्वारा अपने मित्रों को लिखे गए एक पत्र को आगे दिया गया है, तुम इसे पढ़ो। इस तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया कुछ पत्रों में से भगत सिंह के द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष के समय भगत सिंह उनके अपने मित्रों को एक पत्र लिखा गया है। उनके द्वारा लिखा गया इस पत्र को आप इस पढ़िए बच्चे, मैं पढ़ूंगी, सुनिए। साथियों, जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिंदा रहना मशरूत है। मैं बंदी बनकर या पाबंदी होकर जिंदा रहना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी इंकलाब पार्टी का निशान बन चुका है और इंकलाब पसंद पार्टी के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है। इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। आज मेरी कमज़ोरियाँ लोगों के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो मैं जाहिर हो जाएंगी और इंकलाब का निशान मद्दिम पड़ जाएगा या शायद मिट ही जाए। लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेगी और देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इंकलाब को रोकना साम्राज्यवाद की संपूर्ण शैतानी शक्तियों के बस की बात न रहेगी। हाँ, ये एक विचार आज भी कचोटता है। देश और इंसानियत के लिए जो कुछ हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर जिंदा रह सकता तो शायद इनको पूरा करने का मौका मिल जाता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचा रहने के लिए कभी नहीं आया। मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत और कौन होगा? मुझे आजकल अपने आप पर बहुत नाज है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इंतहा कर इंतज़ार है। आरज़ू है कि यह और करीब हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। इस तरह भगत सिंह फांसी पर चढ़ने के समय अपने मित्रों को पत्र लिखा गया है। आप भी इस पत्र को एक बार पढ़िए बच्चे। पत्र से संबंधित इधर प्रश्न दिए, देखिए। तुम्हें इस पत्र द्वारा आज़ादी से पहले किसके बारे में और क्या जानकारी मिली? हमें इस पत्र के द्वारा
किसके बारे में, आज़ादी से पहले किसके बारे में और क्या जानकारी मिली। इस पत्र के द्वारा, इस पत्र से भगत सिंह के बारे में पता चलता है कि भगत सिंह जी फांसी पर चढ़ने के समय क्या सोचा था। इस पत्र में लिखा गया है, तुमने देखा कि पत्रों द्वारा तुम्हें देश विदेश की ही नहीं बल्कि किसी भी समय किसी भी महत्वपूर्ण बात की जानकारी मिल सकती है। पत्रों के माध्यम से देश विदेश की नहीं, किसी भी समय किसी भी महत्वपूर्ण बात की जानकारी मिलती है हमें। तुम अपनी पसंद के विभिन्न समय, समाज और महत्वपूर्ण संदर्भों से जुड़े कुछ पत्रों का एक संकलन तैयार करो तथा उस पर अपने साथियों के साथ बातचीत भी करो। यह आप स्वयं करना है बच्चे। किसी भी समय के कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों से या कि समाज से संबंधित या आपके विभिन्न समय से संबंधित कुछ पत्रों का संकलन आपको कर सकते हैं, तो पत्रों का संकलन करिए। इन पत्रों के बारे में आपके मित्रों से चर्चा करिए बच्चे। ये लिखने के लिए दिए मैं नदी का नाम और राज्यों के नाम, और ये अपने मनपसंद, अपने प्रदेश की कुछ खाने पीने की चीज़ आप लिख सकते हैं, इधर लिखिए। अपने मनपसंद व्यंजन को बनाने का तरीका पता करो और लिखो ये। और ये लिखने के लिए दिए, लिखे या नहीं लिखे मुझे नहीं मालूम। आप नहीं लिख सकते हैं तो यह देखकर लिखिए बच्चे। नदी का नाम और राज्यों का नाम, गंगा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार, यमुना उत्तर प्रदेश दिल्ली हरियाणा, ब्रह्मपुत्रा असम अरुणाचल प्रदेश तिब्बत। इस तरह नदी का नाम और राज्यों के नाम इधर लिखिए। राज्यों के नाम इधर जगह नहीं बस होता है तो इस तरह लिखिए बच्चे। और अपने मनपसंद व्यंजन के बारे में सामग्री इधर लिखिए और विधि इस तरह लिखिए बच्चे। वो भी लिख कर दे रही हूँ मैं। मुझे बहुत पसंद है आलू फ्राई, इसलिए मैं यह व्यंजन लिखी। सामग्री है आलू 4, तेल, जीरा, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। विधि, आलू को छीलकर उसे छोटा छोटा काट लें। गैस पे पैन रखें और उसमें जीरा और तेल डालें। आलू को उसमें डाल दें और मिलाएं। थोड़ी देर भुनाने के बाद उसमें हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक डाल दें। 2 मिनट के लिए ढक दें और उसे मध्यम आंच में पकाइए। इस तरह तैयार सामग्री और विधि इस तरह आपके पाठ्यपुस्तक में लिखी है। देवदार का वृक्ष, आँख का फूल, इस वृक्ष का नाम है देवदार का वृक्ष और आँख का फूल है यह। इस तरह इधर लिखिए बच्चे। मैं पाठ्यपुस्तक में जो कुछ दिए लिखने के लिए वो पूरा कीजिए पाठ्यपुस्तक में। मैं जवाब भी दिए और चर्चा करने के लिए, संकलन करने के लिए पत्रों के बारे में और डाक टिकट, सिक्के के इस तरह संकलन के बारे में दी मैं, वो भी पूरा कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।